समाज के ज्ञान रत्न कहे जाने वाले पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा की प्रथम पुण्यतिथि पर हर कोई उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। कोरोना काल में पिछले वर्ष पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा को हमसे छीन लिया था। असमय हुए इस निधन से हर कोई स्तब्ध था। 16 अगस्त को पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा को श्रद्धांजलि देने के लिए जिनवाणी चैनल द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण चैनल के साथ आगरा के एक मल्टीप्लेक्स में किया गया, जहां डॉक्यूमेंट्री को देख हर किसी की आंखें नम हो गई। खो दिया हमने तुम्हें भाव से श्रद्धांजलि देते हैं सब अपने। श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि। पंडित रतनलाल जी की यादों को ताज़ा होते देख हर किसी की आंखें नम थीं। आंखों में आंसू थे, गले भरे हुए थे और हृदय उन यादों को झकझोर रहा था। आगरा के मल्टीप्लेक्स में जैसे ही पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा को समर्पित डॉक्यूमेंट्री श्रद्धांजलि जैन धर्म के ज्ञान रत्न का प्रसारण हुआ तो हर कोई पंडित जी की यादों में खो गया। हम तो उनके जुड़वा भाई कहलाते थे। छोटे भाई जरूर थे, उनके 1 साल छोटे थे और साथ ही साथ मतलब एक साथ सोना, एक साथ खाना, एक थाली में खाना, एक खाट पे सोना, यही हमारा क्रम था। और एक दूसरे जब तक एक दूसरे की बात नहीं कह लेते तो सुबह से शाम तक सारा वास्तव में सारे परिवार का, धर्म का, समाज का निर्णय हम दोनों साथ ही साथ लेते थे। डॉक्यूमेंट्री को देख पंडित जी के ज्येष्ठ पुत्र राजेश बेनाड़ा ने बताया कि पिताजी के स्वर्गवास से उन्हें व्यक्तिगत क्षति हुई है, जिसकी भरपाई वह जीवन भर पूरी नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा को बचपन से ही जैन धर्म का काफी ज्ञान था। उनका जीवन प्रभु आराधना और गुरुवर की भक्ति में बीतता था। उन्होंने व्यापार और धर्म प्रभावना में ताज नगरी ही नहीं अपितु देश विदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। स्मृतियाँ अच्छी सजोई हैं, बहुत अच्छी तरह उनको संकलन करके बहुत अच्छी तरह सीरियल में लगाया है और जिनवाणी चैनल ने बहुत मेहनत की है। वर्षा मैम ने बहुत मेहनत की है और जो आपके बॉस हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है। मेरी उनसे रोज़ बात होती थी, कम से कम 1000-1500 फ़ोन मैंने उनके अटेंड किए हैं। रात के 10-10 बजे 12-12 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने जैसा चाहा मैंने उनको पूरा उनके सब काम करने की कोशिश की, लेकिन बहुत अच्छी फ़िल्म बनाई। परसों गया था स्टूडियो, मुझे परसों बुलाया था उन्होंने फ़िल्म को अप्रूव करने के लिए। उन लोगों ने मेरे साथ फ़िल्म को देखा, उन्होंने अच्छा, मुझे जिस तरह उन्होंने मेरे साथ डील किया बहुत अच्छा लगा। उनका बिहेवियर, उनका सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम था, बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छा जो एक्सपर्टाइज था जैसा मैं चाहता था। हम लोग जैसा चाहते थे, हमने इससे पहले 1-2 फिल्म देखी थी, वो अच्छी नहीं थी। जैसा हम चाहते थे उसी के हिसाब से उन्होंने उतनी ही क्वालिटी, उतनी सब कुछ इन्होंने भरा। भजन वगैरह जो उन्होंने ऐड किया बहुत अच्छा भजन था, बहुत अच्छा लगा उस दिन देखकर, बहुत बढ़िया। स्वर्गीय पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा द्वारा जयपुर सांगानेर में स्थापित गुरुकुल में पंडित जी से धर्म की शिक्षा लेने वाले डॉक्टर किरण प्रकाश ने बताया कि उनके आशीर्वाद और उनके आदेश से वह गुरुकुल में बच्चों को संस्कारित करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह जिनवाणी परिवार ने इस डॉक्यूमेंट्री को उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर समाज के लोगों को दिखाया है, वह काबिल तारीफ है। गुरुजी के जीवन के बारे में मैं क्या कहूँ, उनका जीवन तो एक ऐसा जीवन था कि एक गृहस्थ में रह के वो संत का जीवन जी रहे थे, क्योंकि बिल्कुल निष्प्रह है। अभी हमने डॉक्यूमेंट्री में देखा और देखते भी हैं कि जो उन्होंने लक्ष्मी को इतना हाई लेवल तक पहुंचाया था, लेकिन उसको सब कुछ को छोड़ करके वो एक निर्मोही होकर के, घर परिवार से मोह छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके एक कुर्ता पजामा, वो भी पतला सा कपड़ा, शरीर पे कोई आभूषण नहीं, कोई परिग्रह नहीं, बहुत संयमित जीवन उनका था। खाने पीने से लेकर के हर चीज़ उनका बहुत लिमिटेड था। मैं तो ये कहूँगा कि हम गृहस्थों के लिए वो एक बहुत अच्छा आदर्श में जीवन उनका रहा। विमल मल्टीप्लेक्स में श्रद्धांजलि जैन धर्म के ज्ञान रत्न डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देखने आए बेनाड़ा परिवार के लोगों की आंखें काफी नम नजर आईं। जैन धर्म के प्रबुद्ध जनों में शुमार निर्मल मोठिया ने कहा कि जिनवाणी चैनल परिवार ने इस डॉक्यूमेंट्री को जिस तरह से विभिन्न सोपाना में एक माला में पिरोया है, वह काबिल तारीफ है। इसके लिए जिनवाणी चैनल परिवार के मालिकानों और स्टाफ मेंबर्स को मोठिया ने शुभकामनाएं दी। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिनवाणी चैनल को, जिन्होंने इतनी अच्छी, इतनी मेहनत करके इस फिल्म की तैयारी करी, इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। आदरणीय श्री रतनलाल जी बेनाड़ा का जो जीवन परिचय है उसको किन्हीं शब्दों में नहीं बयान नहीं किया सकता।
उन्होंने धर्म की जो गंगा भाई पूरे हिंदुस्तान में, उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान की मुनि हो, समाज हो, उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा और मैं उनके चरणों में समर्पित हूँ और उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। रतनलाल जी साहब बेनाड़ा का आज स्मरण करना निश्चय एक पीड़ादायक प्रसंग है, क्योंकि वे सबके गुरु थे और सबके शिक्षक भी थे। अगर हम उनके जीवन पे गौर करते हैं तो लगता है कि ऐसा धीर गंभीर व्यक्तित्व जिसका एक अपना आवा मंडल था, जिसकी आवाज में एक मधुरता भी थी पर प्रखरता भी थी, और यह सब कुछ संभव है ज्ञान के दम पे। वो आवा मंडल जो बनता है वो आंतरिक ज्ञान से है। जैन धर्म के सिद्धांतों को, हमारे ग्रंथों को जिस रूप में उन्होंने अंगीकार किया था, जिस रूप में स्वीकार किया था, वो उनकी वाणी में प्रस्फुटित होता था। पंडित रतनलाल जी, जिन्हें बोलती जिनवाणी के नाम से जाना जाता था, उनका इस तरह असमय हम सब के बीच से जाना जैन समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसे भर पाना बहुत मुश्किल है। पंडित जी की पुण्य स्मृति पर जिनवाड़ी चैनल परिवार भी उन्हें श्रद्धांजलि प्रेषित करता है। जिनवाड़ी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।